पढ़ाई लिखाई से बजट का रिश्ता समझने के लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि बजट में सरकार जहां ब्याज भरने पर सरकार के कुल खर्च का करीब 24%, पेंशन, फूड सब्सिडी, खेती और ग्रामीण विकास पर अलग अलग 5 से 6% के बीच खर्च करती है, वहीं शिक्षा पर खर्च 3 से 4% के बीच ही रहता है। यहाँ तक कि टैक्स वसूली पर जो खर्च होता है, यानी टैक्स वसूलने के लिए सरकार जो खर्च करती है वो भी शिक्षा पर होने वाले खर्च से ज़्यादा है, यानी 4% के ऊपर है। देश का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है तो शिक्षा पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा। ये नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है और इसके पहले भी कई बार कहा जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मानक भी है कि सरकार को जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। अभी भारत में ये 3% के आसपास है। पूरी दुनिया का एवरेज भी 6% है और जो देश आज विकसित देश कहलाते हैं, एडवांस कंट्रीज हैं दुनिया के, आप उन सब को देख लीजिए, उन्होंने अपने देश में शिक्षा पर और रिसर्च पर ज़बरदस्त काम किया है। भारत का हाल कितना चिंताजनक है इस मामले में अगर ये देखना है तो क्या देखना है, ये देखिए कि दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है उसमें भारत से कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं। 100 की 200 की लिस्ट में या तो कोई शामिल नहीं होता है या कभी कभार हमारा कोई 1-2 इंस्टीट्यूट उसमें आ जाते हैं नीचे के पायदान पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अक्सर आ जाता है, जबकि अमेरिका को छोड़ दीजिए, इंग्लैंड को छोड़ दीजिए, जर्मनी को छोड़ दीजिए, पिछले दिनों चीन, सिंगापुर और हांगकांग जैसी जगह भी इस लिस्ट में अच्छे से जगह बना रही हैं। आप वो लिस्ट देख लीजिए, एशिया के और देश हैं जिनके नाम वहाँ आते जा रहे हैं। सरकार को भी इसकी खबर है, ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, और इसीलिए सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस नाम की स्कीम शुरू की। इसके तहत जो उत्कृष्ट काम है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा काम हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसको 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इसमें सरकार पैसा नहीं देती है, लेकिन उनको कुछ और सुविधाएं देती है। लेकिन इस स्कीम से फ़ायदा क्या होगा, कितना होगा, ये सामने आना अभी बाकी है। अभी तो सरकार की रैंकिंग में टॉप पर वो 2 यूनिवर्सिटीज़ आती रहती हैं जो लगातार इस सरकार से जुड़े लोगों के निशाने पर रहती हैं। ये हैं दिल्ली की जेएनयू और जामिया। लेकिन ये भी जो टॉप पे आती हैं वो भारत की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में ही। दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आप फिर गिनेंगे तो वहाँ इनकी गिनती नहीं होती है। ये हुआ यूनिवर्सिटीज़ का हाल। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का हाल सुधारने से ज़्यादा ज़रूरत है प्राइमरी स्कूलों में बच्चे आएँ और गांव-गांव में पढ़ाई का इंतज़ाम हो। कुछ राज्य सरकारें हैं जो इस मोर्चे पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। फिक्र किस बात की है? फिक्र की बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का बजट आप देख लीजिए, दोनों में पहले शिक्षा पर खर्च बढ़ नहीं रहा है, कम हो जाता है, थोड़ा बढ़ता है, कम होता है, ऐसे चलता है। और दूसरी बड़ी चिंता कि जो पैसा इस खाते में दिया जाता है वो भी पूरा खर्च नहीं होता है, आखिर में बचा रह जाता है। तो बजट से पहली उम्मीद तो यही है कि देर से ही सही सरकार एक दुरुस्त रास्ते पर चलने की शुरुआत करे और शिक्षा का खर्च घटाने के बजाय बढ़ाने का दौर शुरू तो हो। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ अगर सरकारी हैं, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तब तो फिर भी कुछ गनीमत है। हालांकि इनमें भी कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और हायर एजुकेशन में जाना है तो आप सोच नहीं सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, फीस इतनी बढ़ चुकी है, और विदेश जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। उनको सबको स्टूडेंट लोन के ब्याज पर एक टैक्स रिबेट मिलती है। जब आप छात्र हैं उस समय आपने लोन ले लिया, जब आप नौकरी करने लगे तो आप उस लोन को चुका रहे हैं, तो उसमें ब्याज पर रिबेट मिलती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि भाई केवल ब्याज पर नहीं, इसका जो हम मूलधन लौटाएं उस पर भी आप हमको छूट दीजिए, और इस मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए। कोरोना के दौर ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ासकर उन परिवारों के लिए जहां आमदनी कम है और बच्चे ज़्यादा। हर बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, मतलब बच्चे ज़्यादा का मतलब 6 बच्चे ज़रूरी नहीं है, जिनके 2 या 3 बच्चे हैं वहाँ भी ये हाल है। एक मोबाइल फ़ोन माँ के पास, एक मोबाइल फ़ोन पिता के पास, और अब हर बच्चे को या तो लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, या कम से कम मोबाइल फ़ोन तो चाहिए, क्योंकि उन सब की क्लास चल रही होती है ऑनलाइन,
और वो लगभग एक समय पे चल रही होती हैं। तो ये खरीदना हर बच्चे के लिए अलग अलग बहुत से लोगों की हैसियत से बाहर की बात है। तो अगर सरकार इस तरह की ज़रूरी खरीद पर कुछ मदद, गरीबों को सीधे मदद दें या टैक्स में राहत का इंतजाम करें, या तो गरीबों को सीधे मदद दे दें इसके लिए, या टैक्स में राहत का इंतजाम अगर करेंगे तो वित्त मंत्री को बहुतों की दुआ मिलेगी। इसके लिए आप उनका दाम कम करने वाला एक फार्मूला भी ला सकते हैं, लेकिन जब उस फार्मूले पे जाएंगे तो फिर ये मामला शायद जीएसटी काउंसिल के पास चला जाए, फिर ये वित्त मंत्री और बजट के दायरे में नहीं रह जाएगा।